अरे उद्धव, क्या बताओ, ये वही रसोई है, ये वही पालना है, ये वही उनको पलंग है, ये वही गैयों का। और हाँ उद्धव, कन्हैया की गैया बांधने को अलग से बाड़ो है, गैया बांधने के लिए अलग से जगह बनाई गई है। लेकिन कन्हैया जब तक एक दो गैयाओं को अपने आसपास नहीं बांधे तो नींद नहीं आती थी। तभी सोते थे जब गैया आसपास में अगल बगल में बांधे। उद्धव जी सुन के रह गए। उद्धव, ये और तो और ये बछड़ा, अगर कन्हैया मुरली बजाया करते थे तो बछड़ा दूध पीना भूल जाते थे, पूंछ उठा करके कृष्ण के पास चले आते थे। और कहा बताऊं, क्या क्या कहूं, गोपियां अपने अपने कन्हैया के पास में अपने अपने स्वप्न की बात कर रही हैं। स्वप्ने पश्यन्ति या कान्तं ध्यानश्यता सखीयोषिता। अस्माकं तु गते कान्ते गता निद्रायपि वैरिणी, निद्रापि वैरिणी। राधा रानी ने हाथ जोड़ करके कहा कि जिनको शाम सपने में दर्शन देते हैं मैं उनको प्रणाम करती हूँ, लेकिन मुझे कभी दर्शन नहीं दिया सपने में। अच्छा, तुम्हें दर्शन नहीं दिया? नहीं। बोले दर्शन देंगे कहाँ से, जब से कन्हैया गयो, जा दिन ते कन्हैया गयो, बैरन नींद भी संग में चली गई। उद्धव कह रहे, हे भगवान, बरसों से राधा रानी सोई ना है? नहीं। पहले तो उद्धव जी बहुत बड़े ज्ञानी थे, अब भैया प्रेम का ऐसा फुट लगा कि प्रेम में आकर के डूब गए, प्रेम मई चर्चा को सुन करके डूब गए। गोपियां कहती, एक भवरा आया और भवरे ने आकर के गुंजन किया गोपियों के पास में, तो गोपियां कह रही ये वही काला है, जरूर उसी का मित्र होगा। अरे मैं तो कहती हूँ काले से प्रेम कभी मत करो। उद्धव ने कहा कि सुनो, हम बता रहे हैं कन्हैया को छोड़ो। अरे जिसने तुमने इतना प्रेम किया वही धोखा दे के बरसों बीत गए, पर ब्रह्म में अपना मन लगाओ, उसको छोड़ दो। उद्धव से गोपियों ने जवाब दिया, उद्धव रे उद्धव मन ना भये दसवी, एक हतो सो गयो श्याम संग, अब कोय राधे सा, अब कोय राधे सा। तुम तो सखा हो श्याम सुंदर के, श्याम सुंदर के, श्याम सुंदर सुंदर के। तुम तो सखा हो श्याम सुंदर के, सकल योग के सकल योग के। उद्धव मन ना भये दसवी। हे उद्धव, हमारे पास कोई दो चार मन नहीं है,
जो एक इधर लगा दूं, एक उधर लगा दूं, उधर लगा दूं, इधर लगा दूं। एक ही मन है जो कृष्ण के संग में चला गया। अब मैं बताओ दूसरो मन कहां से लाऊं जो परब्रह्म में लगा दूं। उद्धव ने कहा अच्छा। अब तो उद्धव और ज्ञान की सीढ़ी खिसक गई। कह के आए थे कृष्ण से कि 1.5 घंटे 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा, और यहां आज उद्धव को सीधे सीधे 7 महीने हो गए ब्रज में प्रेम में डूबे हुए हैं। गोपियों ने कहा उद्धव उद्धव तुम भय बोरे पाती लेकर आए दौड़े, और योगी कौन जाने यहाँ, योगी कौन जाने यहाँ मेरो रोम रोम श्याम है। उद्धव ने कहा अब क्या कहूँ। गोपियां कह रही हैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं कृष्ण के अलावा किसी को नहीं जानती। कृष्ण कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। चाहे वो मुझे हृदय से लगा करके पीस डालें, चाहे वो चरणों की ठोकर दे करके मुझे निकाल दें, जीवन पर्यंत कृष्ण के अलावा किसी को चाह नहीं सकती। उद्धव ने कहा हे देवियों, प्रणाम किया ब्रज गोपियों को, लेकिन ब्रज गोपियों को प्रणाम नहीं किया। प्रणाम किसको किया? गोपियों की चरण धूलि को प्रणाम किया। वंदे नंदे ब्रज स्त्रीणाम पादरेणु भीक्षणशः यास्यां हरि कथादितं पुनाति भुवन त्रयम्। हे देवियों, मैं वचन देता हूँ कि सायंकाल का सूर्य अस्त होगा बाद में, पहले कन्हैया का दर्शन होगा पहले। उद्धव ने इतना कहा, उद्धव सुध है चलो, उद्धव रे उद्धव उद्धव सुध है चलो, सुन गोपी के गोपिन के बोल रे, ज्ञान बजाई डुमडुमी रे, प्रेम बजायो ढोल, प्रेम बजायो, प्रेम बजायो रे ढोल। अरे प्रेम के ढोल के सामने कोई ज्ञान की डुमडुमी डिगडिगी बजाए कौन सुने? महाराज दौड़ पड़े कृष्ण चरणों में जाकर के। कन्हैया ने कहा आओ ज्ञानी जी, बड़ा अभिमान करते थे कि हेलो श्री राधे, हेलो 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 श्री राधे, हेलो हेलो आ करी हमसे यारे, किया छल है भारे, करी हमसे यारे, किया छल है भारे, हमें छोड़ कर वो मथुरा सिधाए, सखी साबरे ने बड़े जुल्म ढाए,
सखी साबरे ने बड़े जुल्म ढाए, करी हमसे यारी यारे, करी हमसे यारी, करी हमसे यारी, किया छल है भारी, करी हमसे यारी, किया छल है भारी, हमें छोड़कर वो मथुरा सिधाए, सखी साबरे ने बड़े जुल्म ढाए, सखी साबरे ने बड़े जुल्म ढाए, सखी साबरे ने बड़े जुल्म ढाए। आंसू बहते रहे सूख गए नैन है, आंसू बहते रहे सूख गए नैन है, श्याम के दर्श बिन, श्याम के दर्श को कब से बेचैन है, तरसती है सखिया बरसती है अखिया, तरसती सखिया बरसती है अखिया, सावन की बदरी से आंसू बहाए, सावन की बदरी से आंसू बहाए, सखी साबरे ने बहुत जुल्म ढाए, सखी साबरे ने बहुत जुल्म ढाए, सखी साबरे ने बहुत जुल्म ढाए। श्याम सुंदर बिना ब्रज की सोनी गली, श्याम सुंदर बिना ब्रज की सोनी गली, श्याम सुंदर श्याम श्याम सुंदर श्याम सुंदर बिना ब्रज की सोनी गली, सूख कर बन गई कांटे कुसुम कली, सूख कर बन गई कांटे कुसुम कली, पथ देख के पथरा गए दोनों अखियां, पथ देख के पथरा गए दोनों अखियां, सावन की बदरी से आंसू बहाए, सखी साबरे ने बहुत जुल्म ढाए,
सखी सावरे ने बहुत जुल्म ढाए, सखी सावरे ने बहुत जुल्म ढाए। पत्थर दिल दिलबर जाने सनम बेवफा, पत्थर दिल दिलबर जाने सनम बेवफा। छलिया दीवाना बलमा क्यों हो खफा, दिलबर का रिश्ता दिलवाला साजन, दिलबर का रिश्ता दिलबर का साजन। घर द्वार तज कर, घर द्वार तज कर कहीं और छाए, सखी सावरे बहुत जुल्म ढाए, सखी सावरे बहुत जुल्म ढाए। करी हमसे यारी, करी हमसे यारी, किया छल है भारी, करे हमसे यारी, किया छल है भारी। हमें छोड़ कर वो मथुरा सिधाए, सखी सावरे बहुत जुल्म ढाए, सखी सावरे बहुत जुल्म ढाए, सखी सावरे बहुत जुल्म ढाए, बहुत जुल्म ढाए, बहुत जुल्म ढाए, ढाए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान श्री कृष्ण आज बैठे हैं और उद्धव जी आ गए। उद्धव जी आए तो भगवान ने उनका स्वागत किया और कहा कि आइए ज्ञानी जी पधारिए। कहे गए थे कि 1 आध घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा, और यहाँ तो 7 महीने बाद आ रहे हो। 7 महीने बाद लौट करके आए। उद्धव ने सारा हाल बताया कि हे श्याम, तुमसे बड़ा कठोर मैंने कोई देखा नहीं है, तुमसे बड़ा निर्दयी अरे देखा ही नहीं, बड़े ही निष्ठुर हो। परसों की कह के वर्षों बीत गए। श्री राधे श्याम लोग कह के गए थे कि परसों आएंगे और यहाँ वर्षों बीत गए। नहीं नहीं, ये तो ठीक नहीं। राधा रानी रो रो करके, अरे आज तक वो सोई ना है। और हमारे भैया सोहन झा देखो हमारे बगल में ही हैं, थोड़ी से ही पधारे हैं, यहाँ तक आए हैं। ठाकुर जी इनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा बनाए रखें। पहले ये हमारे साथ में रहते थे, बहुत अच्छे सहयोगी थे। अब भगवान की कृपा से साथ में तो अभी भी रहते हैं, लेकिन कुछ काम इनके ऐसे हैं कि नहीं रह पाते हैं। ठाकुर जी इनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा बनाए। अब महाराज भगवान ने कहा उद्धव नेत्र बंद करो, ज्यादा व्याकुल मत हो। उद्धव ने नेत्र बंद किए। जैसे ही नेत्र बंद किए फिर कहा खोल कर देखो। तो आहा, खोल करके देखा जैसे ही तो श्री राधा रानी के संग में किशोरी जी और श्याम सुंदर नंद बाबा यशोदा गैया समस्त ब्रज मंडल प्रकट हो गया। बोली नटवर किशोरी की जय। महाराज आज ऐसे लग रहा है उद्धव को, उद्धव देखते ही रह गए। इतना नटखट मैंने कोई और दूसरा नहीं देखा। अभी मैं इन सबको छोड़ करके वहां आया हूं तो यहाँ दर्शन। तो महाराज ऐसा है हमारे कन्हैया का स्वरूप, ऐसा है गोविंद का चरित्र। अंत में भगवान उद्धव के घर भी पधारे और जो अक्रूर जी लेकर के आए थे उनके घर भी पधारे। कुब्जा ने भी निवेदन किया था कि प्रभु टूटी झोपड़ी में जरूर पधारे। चलिए उद्धव जी
कि यहाँ से फिर सीधे उपजा के यहाँ प्रभु पधारे। मथुरावासी बड़े प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं, लेकिन यहाँ कंस की दोनों पत्नियों से देखा नहीं जा रहा है। अब उनको भी अभिमान हो गया। अच्छा, एक का नाम है अस्ति और दूसरी का नाम है प्राप्ति। अस्ति माने है और प्राप्ति माने होगा। करोड़ों का बैंक बैलेंस अभी है, करोड़ों का टर्न ओवर होने वाला है। दोनों ने जरासंध से शिकायत कर दी, सब बता दिए कि मेरे पति को मार दिया ये दोनों नंद के कुमार हैं। नंद किशोर गोविंद। जरासंध ने भैया बड़ी भारी सेना लेकर के चढ़ाई कर दी मथुरा पर। अब चढ़ाई की। अच्छा, एक बात बताऊं, इतना याद सबको होगा कि भागवत जी के श्लोक कितने हैं पूरे? किसी को पता है कितने श्लोक? वैसे आप लोग हर महीने में 15 दिन में कहीं ना कहीं भागवत जरूर सुनते हो, मुझे इतना पता है, इतना तो पता होगा। श्रीमद् भागवत जी में कितने श्लोक हैं? 18,000। श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक हैं। और महाभारत के, महाभारत में 1,00,000 मंत्र हैं। अब महाराज जरासंध को जैसे ही पता चला, आया सेना लेकर के, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 बार आक्रमण किया और 17 बार भगवान से युद्ध करने आया, लेकिन कन्हैया ने 17 बार परास्त कर दिया, भगा दिया। फिर 18वीं बार पंडितों को पूजा पर बैठाया और कहा कि सुनो पंडित जी, 11,000 पंडितों को बिठाया और कहा कि इस बार फिर युद्ध करने जा रहा हूं। अगर कृष्ण को मैंने परास्त कर दिया तो आप 11,000 पंडितों को इतना धन दूंगा कि घर बैठे बैठे पाइएगा जीवन भर। और अगर कृष्ण ने मुझे ही हरा दिया तो आप समस्त 11,000 पंडितों को सूली पर चढ़ा दूंगा। अब तो बेचारे थर थर कांपे, क्या करें। हे प्रभु, अब तो तुम ही हो, तुम्हारा ही सहारा है, क्या करें। लेकिन कहते हैं ना, हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन सवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे, संकट कौन सवारे, संकट कौन सवारे, संकट कौन निवारे, संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन सवारे, हरि बिन संकट कौन सवारे। हरि बिन संकट कौन निवारे रे, संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे।
हरि बिना संकट कौन निवारे, 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 हरि बिना संकट कौन निवारे। हरि बिन संकट कौन निवारे। भगवान श्री कृष्ण ने 11,000 पंडितों की प्रार्थना सुनी, निवेदन सुना और कहा कि चलो, अरे